Assalamualaikum students, I am Nimsha Seher, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, let's start the exercise of the chapter number 10 of your book, that is alkyl halides. सबसे पहले students हम start लेते हैं, fill in the blanks से one by one इनको discuss कर लेते हैं. नंबर 1 है स्टूडेंट्स आपके पास इन टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स द हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू अ कार्बन विच इज फर्दर अटैच्ड टू डैश कार्बन एटम्स डायरेक्टली. तो स्टूडेंट्स हमने टर्शरी का स्ट्रक्चर जो डिस्कस किया था, हमें अच्छी तरह से पता है कि आपके पास जो हैलोजन एटम होता है वो फर्दर अटैच्ड होता है एक ऐसे कार्बन एटम्स के साथ जो कि फर्दर 3 कार्बन एटम से अटैच्ड होता है. द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स. ये भी स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था. देन स्टूडेंट्स आपके पास है एन अल्काइल ग्रुप विद अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, जिसको स्टूडेंट्स हम डेफिशिएंट सेंटर भी कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. द मैकेनिज्म इज कॉल्ड डैश इफ इट इन्वॉल्व्स वन मॉलिक्यूल इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. तो स्टूडेंट्स हम ऐसे मैकेनिज्म को यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं जिसमें आपके पास रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है. Molecularity of a reaction is defined as the number of molecules taking part in the rate determining step. Rate determining step में जितने आपके पास molecules होते हैं वो आपका order of reaction बता रहे होते हैं और molecularity बता रहे होते हैं. Then students, the molecularity of E2 reaction is always 2 and the reactions show dash order kinetics. तो students आप याद रखेंगे कि second order kinetics आपको follow करते हैं molecularity जिन reactions की 2 होती है. Students number 7 है आपके पास word synthesis is useful for the preparation of symmetrical alkanes as discussed earlier. Number 8 है students आपके पास Grignard reagents are prepared by the reaction of magnesium metal with alkyl halides in the presence of dry ether. ये students इसकी essential conditions हैं. देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं वन बाय वन ट्रू एंड फॉल्स को डिस्कस कर लेते हैं. नंबर 1 है हमारे पास इन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स द हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू अ कार्बन विच इज फर्दर अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम्स डायरेक्टली. तो स्टूडेंट्स ये टिपिकल स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है. अल्कोहल्स रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड इन ईथर एज सॉल्वेंट्स टू गिव अल्काइल हैलाइड्स. स्टूडेंट्स ये आपके पास स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि आप थायोनाइल क्लोराइड के साथ जब भी रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन एज अ सॉल्वेंट करते हैं. देन स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फॉर द पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप इज आयोडाइड देन ब्रोमाइड देन क्लोराइड देन फ्लोराइड. तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है, ज्यादा रिएक्टिव आपके पास आयोडाइड ग्रुप होता है. इन SN2 रिएक्शंस द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक फ्रॉम द साइड इन विच द लीविंग ग्रुप इज अटैच्ड. तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है. देन स्टूडेंट्स आपके पास नंबर 5 है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स इथाइल अल्कोहल. तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है. प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन द सेम वे. तो स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से पता है कि आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स भी डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं. बिल्कुल इसी तरह आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स भी डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे. तो ये स्टेटमेंट आपके पास स्टूडेंट्स फॉल्स है. देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके पास नंबर 7 द रिएक्शंस ऑफ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स में फॉलो बोथ SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म. तो स्टूडेंट्स हमने प्राइमरी और टर्शरी के लिए तो मैकेनिज्म्स को डिफाइन किया हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी हमारे नॉलेज में ये बात है कि जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स हैं बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर्स एंड कंडीशंस दोनों मैकेनिज्म्स फॉलो कर सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है. SN1 मैकेनिज्म इज अ वन स्टेज process involving a simultaneous bond breakage and bond formation. तो students ये statement आपके पास false है. Then students in beta elimination reactions the 2 atoms or groups attached to 2 adjacent carbon atoms are lost under the influence of an electrophile. Beta elimination reaction में students आपके पास क्या होता है कि 2 atoms or group attached to 2 adjacent carbons are lost. तो students ये आपके पास statement यहाँ पे false हो जाती है. The reactivity order of alkyl halide is determined by the strength of the carbon halogen bond. ये statement students आपके पास ट्रू है जिसका हमने ऑर्डर भी कंसेप्चुअल वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था. देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, MCQs को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. नंबर 1 है आपके पास इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स द हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू अ कार्बन विच इज फर्दर अटैच्ड टू हाउ मेनी कार्बन एटम्स. प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की केस में आपके पास हैलोजन किसी ऐसे कार्बन के साथ अटैच होता है जो कि फर्दर सिंगल यानी कि किसी भी एक कार्बन एटम के साथ अटैच होता है. 1. Then students, the reactivity order of alkyl halides for a particular alkyl group is iodide, bromide, chloride and then fluoride यानी कि C. Then students आपके पास है when carbon dioxide is made to react with ethyl magnesium iodide followed by acid hydrolysis the product form is
प्रोपेनोइक एसिड, लाइक स्टूडेंट्स हमने रिएक्शंस में भी डिस्कस किया। गिगनार्ड रिएजेंट इज रिएक्टिव ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड। स्टूडेंट्स मैंने अच्छी तरह से इस पॉइंट को डिस्कस किया था कि आपके पास जो पोलैरिटी होती है वो इस तरह से होती है कि आपके पास मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि आपके पास कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दैट इज वाई आपके पास गिगनार्ड रिएजेंट ज़्यादा रिएक्टिव है। देन स्टूडेंट्स आपके पास SN2 रिएक्शंस कैन बी बेस्ट कैरिड आउट विद प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स एंड देन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। तो स्टूडेंट्स हमें अच्छी तरह से पता है कि आपके पास जो रिएक्शन होता है SN2 मैकेनिज्म वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स फॉलो करते हैं, क्योंकि आपके पास साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकेज हो रही होती है। एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शंस इन्वॉल्व फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, थर्ड या जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो स्टूडेंट्स आपके पास जितने भी बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं वो इस बेस पे होते हैं कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो दे फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। देन स्टूडेंट्स फॉर विच मैकेनिज्म द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इज द सेम, E1 एंड E2, E2 एंड SN2, SN1 एंड E2। तो स्टूडेंट्स हमें अच्छी तरह से पता है कि आपके पास E1 और SN1 में सबसे पहले आयनाइजेशन होती है, जिसमें एज अ रिजल्ट आपके पास इंटरमीडिएट कंपाउंड एक जनरेट होता है। तो इट इज डी। अल्काइल हैलाइड्स आर कंसीडर्ड टू बी वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल बिकॉज दे हैव अ इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन तो स्टूडेंट्स उनके अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन साथ में एक और कंडीशन भी प्रिवेल्ड होती है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। बी, दे हैव एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड अ गुड लीविंग ग्रुप, दे हैव एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड अ बैड लीविंग ग्रुप, दे हैव अ न्यूक्लियोफिलिक कार्बन एंड अ गुड लिविंग ग्रुप। तो स्टूडेंट्स हमें अच्छी तरह से पता है कि अल्काइल हैलाइड्स के अंदर जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है, जिसकी वजह से जो आपका न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये हो जाएगा ऑप्शन बी। देन स्टूडेंट्स आपके पास नंबर 9 है, द रेट ऑफ E1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा होता है E1 रिएक्शन। देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। आपने बताना है इनमें से कौन न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपके पास वाटर और हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से। आपके पास अमोनिया भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं, वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। थैंक यू।